माननीय ऊर्जावान ग्राम सभा के प्रमुख व्यक्ति माननीय श्री अरुण जी से निवेदन करता हूँ कि मैं भी अपने संबोधन में बोल सकूं। तो आज की इस सभा में जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आप हमारी जो पूर्व में विद्यालय की अभिभावक रही हैं। जैसे एक घर होता है और उसमें एक जो हमारे अभिभावक होते हैं, है ना, तो उनकी एक भूमिका होती है, सबसे बड़ी भूमिका होती है ना उनकी। एक परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान में रखना, कौन क्या कर रहा है, कौन किसे क्या करना चाहिए, किससे कहाँ कमी हो रही है, किसको कहाँ पर शाबाशी देनी है, उसका उत्साहवर्धन करना है, कहाँ पे किसको डांट लगानी है। इस तरीके से जो एक अभिभावक होता है उसकी भूमिका श्रेष्ठ भूमिका होती है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी। जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो हो सकता है उनको उस समय लगता हो कि जो हमारे जो गार्जियन, हमारे जो अभिभावक हैं, वो हमारे लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन तात्कालिक बुरा तो उसको लगता होगा, लेकिन उनका जो सबसे अधिक भला किसमें है, इस चीज को जानने वाला, इस चीज को समझने वाला, कि सबसे अचूके वैसे को व्यक्ति को नहीं, वो कौन सोच सकता है। वो उस समय वो बच्चा नहीं सोच सकता है, उस समय परिवार का वो सदस्य नहीं सोच सकता है। उसको जो ठीक तरीके से देख सकता है, उसको सोच सकता है, उसको समझ सकता है और उसको कर सकता है और उसे करवा सकता है, तो वो कौन होते हैं, उस परिवार के अभिभावक होते हैं, गार्जियन जिनको हम कहते हैं ना। तो ऐसी अपनी गार्जियन स्वरूपा, और वो किसी परिचय की मोहताज इसलिए भी नहीं रही है क्योंकि उनका गांव तो पास में गहली है, तो गांव में रहना कम रहा होगा, लेकिन एक आत्मीयता का भाव हमेशा हमारे मन में रहता था कि अपने जो विद्यालय को चलाने वाली है वो कोई भैरक आदमी नहीं थी, कोई दूरक आदमी नहीं, यही लोकल की है। तो ऐसा आत्मीयता का भाव आपने हमको दिलाया। और इस पूरे उसमें, क्योंकि ये जो कहते हैं कि भले ही वो जो उनकी सरकारी जो ड्यूटी है, सुबह आना, एक समय तक रहना, फिर जाना, फिर विद्यालय जहाँ हम काम करते हैं, तो उसके अलावा भी हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो सर्वप्रथम जो पारिवारिक जो हमारी जिम्मेदारी होती है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ घर है, जहाँ हमारे रिश्ते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे और भी परिवार के सदस्य जन हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी काम करना, घर में भी काम करना। तो हो सकता है कि उनकी जो सरकारी जो ड्यूटी है उससे तो उनको निजात एक तरीके से मिल गई कि भाई ठीक है, अब हमको जो सुबह का जो रोज उठना जाना ये सब करना वो नहीं रहेगा। लेकिन एक जो शिक्षक होता है उसके लिए जीवन में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता है। उसे समय समय पर समाज की, अपने बच्चों के, जिन बच्चों को पढ़ाया अनगिनत, कितने सालों की मैडम, कितने सालों की सर्विस, 42 वर्षों से। तो 42 वर्षों की जो साधना है, 42 वर्षों में जो रोज किया है, तो एक तपस्या है 42 वर्षों की। उसका मन मस्तिष्क में हमेशा उसकी चिंता तो रहेगी कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, जिनको हमने कभी डांटा भी होगा, उनको हो सकता है कभी पहले, तो अब तो रहा नहीं वो समय, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे हमें तो, हम लोगों ने तो स्कूल में मार भी खाई है, तो कभी किसी का हाथ भी उठाया होगा। किस लिए? वो अपने अपने किसी निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, उसके भविष्य के लिए, कि वो आगे चल करके एक बहुत अच्छा नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने सभी जो उसको कर्तव्य मिलेंगे उन कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सके। जब व्यक्ति ठीक होगा तो समाज भी क्या होगा, ठीक होगा। क्योंकि समाज ऐसा नहीं बनता कि समाज अपने आप ही ठीक हो गया। समाज कैसे ठीक होता है? जो बच्चे अपने विद्यालय से निकलते हैं, यदि वो अच्छे नागरिक बनते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सद्गुण होते हैं, बहुत अच्छे गुण होते हैं उनके अंदर, वो समाज के लिए, अपने लिए वो ठीक से अनुशासित होते हैं। ये सब करने के लिए, ये सब ठीक से हो जाए, इन सब को करने के लिए कभी कभार क्या करना होता है, थोड़ा कड़वा भी बोलना होता है। पहले के टीचर तो बहुत मारते थे, बहुत बुरी तरह मारते थे, ऐसे ऐसे अध्यापक होते थे हमारे, ठीक है ना। अब कम से कम वो तो नहीं है स्थिति। तो ये सब करने के बाद, ये सारी तपस्या करने के बाद भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका यहाँ पे जैसा अनुशासन रहा है, जिस तरीके से आपने विद्यालय को संचालन किया है, आप समय समय पर समाज के लिए और इस विद्यालय के लिए भी, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे भी काफी लंबे समय तक काम करने का अनुभव रहा है। कितने 25 साल हाँ, बड़ी होती है। 20 साल जो होते हैं ना, 20 साल तो एक जनरेशन का माना जाता है, यानी उसका 50%, 10 साल के आसपास समय दिया है यहाँ पर।
तो आपसे अनुरोध रहेगा कि समय समय पर जब आपको लगे कि भाई विद्यालय में जाकर के कुछ कहने की, कुछ बोलने की, कुछ विशेष अवसरों पर, तो आप इसको अपने एक तरीके से आपने माना ही है, आपने समझा ही है। और आज सभी के मध्य में हमें भी आपके मार्गदर्शन में यहाँ पे काम करने का मौका मिला समय समय पर। और कभी ऐसा लगता होगा जैसे परिवार होता है, परिवार में क्या है, माँ बाप भाई